हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसी संगम। ठीक है दोस्तों, तो हम जुड़ चुके हैं अपने केसी संगम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम होगा हमारा, उस टॉपिक को हम केवल जीते नहीं हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, केवल उस टॉपिक को हम जीते भी हैं। क्या करते हैं? जीते भी हैं दोस्तों। उस टॉपिक को हम पूरे अपने अंदर जो है कि रखते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब है दोस्तों। तो वर्ब को हम, एक वर्ब ऐसा टॉपिक है जिसे हम बहुत ही शानदार तरीके से क्या करते हैं कि जीते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है दोस्तों। पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, जाना, आना, ये सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है दोस्तों। तो वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम जीते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस इंग्लिश की दुनिया में, और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों आपके सामने, जो कि नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया का मतलब ये होता है कार्य। क्या होता है? कार्य दोस्तों। जैसे कि किसी के द्वारा या आपके द्वारा या हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, या फिर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ब की एक आपको समझाने के लिए कहें या फिर एक छोटी सी डिफिनीशन देखना चाहें तो क्या होगा? डिफिनीशन ये है कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स, a verb is a word that tells something to do, something to do or to be about a person or things। मतलब कि एक ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती हो या फिर उसके कार्य को प्रकट करती हो, किसी के उसके बारे में बताती हो या फिर उसके कार्य को प्रकट करती हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाती है दोस्तों। एज दैट, जैसे कि देखना चाहे एग्जाम्पल में, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। क्या दोस्तों? रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश स्कूल जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है। अब इसमें क्या है हमारा? इसमें जो वर्ब है, ये वर्ब हमारा क्या है? गोइंग। गोइंग क्या है? वर्ब है, क्योंकि गोइंग इसमें रमेश के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? रमेश के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है दोस्तों। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी चीज़ आपको बता दें, वो क्या है? वो ये है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। कितनी? वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। वो 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए बहुत ही आसान शब्दों में जो है कि वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है, एक तो होता है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है हमारा सेकेंड फॉर्म, एंड तीसरा होता है थर्ड फॉर्म। तीसरा क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। तीसरा होता है हमारा थर्ड फॉर्म, एंड चौथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है दोस्तों। एंड अगर 5वां और लास्ट देखें तो यस या ईएस फॉर्म होता है दोस्तों। ये हमारे क्या होते हैं? ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जो कि चौथे फॉर्म में है। वर्ब में आईएनजी लगा दिए हैं, वर्ब में आईएनजी लगा दिए हैं। अब वर्ब कौन सा है? वर्ब है हमारा दोस्तों गो। वर्ब क्या है? गो है। अब गो में आईएनजी लगा दिए तो क्या हो जाए? गोइंग हो गया। लेकिन अगर यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है सर? तो आइए बहुत ही आसान शब्दों में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये खुद फर्स्ट फॉर्म में है। क्या है? खुद फर्स्ट फॉर्म में है। गो खुद फर्स्ट फॉर्म में है। अब गो का अगर सेकेंड फॉर्म देखना चाहें तो सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट। क्या हो जाता है? वेंट हो जाता है दोस्तों। वेंट मतलब गया, वेंट मतलब गया। ठीक है, एंड इसका थर्ड फॉर्म अगर देखना चाहें तो थर्ड फॉर्म हो जाता है दोस्तों गो, वेंट एंड गॉन। क्या होता है? गॉन मतलब जा चुका है, जा चुका है। एंड चौथा फॉर्म देखना चाहें दोस्तों तो चौथा फॉर्म होता है हमारा गोइंग। क्या होता है? गोइंग होता है, जिसे हम कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। एंड 5वां फॉर्म क्या होता है दोस्तों? 5वां फॉर्म होता है वर्ब में यस या ईएस। वर्ब में यस या ईएस। जैसे कि गो का क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज। इसमें ईएस लगा दिए दोस्तों, जिसे कहते हैं यस या ईएस वाला फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे वर्ब के 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। ठीक, अब देखिए वर्ब के कुछ टाइप्स भी होते हैं। वर्ब के क्या होते हैं? कुछ टाइप्स होते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है दोस्तों जिसका कोई ना कोई टॉपिक टाइप्स ना होता हो। कुछ भी टॉपिक, एनी टॉपिक, उसका कुछ ना कुछ टाइप जरूर होता है दोस्तों। तो क्या टाइप होता है? आइए चलते हैं इनके टॉपिक्स पर, टाइप्स पर। ठीक है, टाइप्स क्या है? काइंड ऑफ वर्ब्स। काइंड ऑफ वर्ब बोले या फिर टाइप ऑफ वर्ड बोले दोस्तों, बात एक ही है मित्रों। ठीक है, बात एक ही है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, विजिट दिस ये क्या लिखा है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखा है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक है,
यह क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड दूसरा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। एंड तीसरा हमारा लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया। लिंक मतलब जोड़ना, लिंक मतलब जोड़ना, वही क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है। एंड चौथा है हमारा एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम एक नाम और जानते हैं दोस्तों, उसे एक और नाम से जानते हैं, जो कि उसका और एक नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। इसे हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है। और इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, जिसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात जिस क्रिया के बाद क्या या किसको का उत्तर आए, वह क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है दोस्तों। बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों देखिए, राम इज रीडिंग अ बुक। जैसे हमने पूछा कि राम क्या पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, तो वहां से क्या का उत्तर निकल रहा है ना, क्या का उत्तर निकल रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। राम ने मतलब आपने किसको पीटा, आपने किसको पीटा, ठीक है, तो आपने शाहरुख खान को पीट दिया। क्या दोस्तों, शाहरुख खान पीट दिए, अरे बाप रे, इतने बड़े लोग हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, शाहरुख खान को पीट दिया दोस्तों। शाहरुख खान जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतनी सिक्योरिटी होती है, उनको आपने पीट दिया। ठीक है, तो बहुत ही ब्रेव हैं आप। ठीक है, तो क्या कि क्या या किसको का क्या निकलता हो, उत्तर निकलता हो। तो हमने पूछा किसको पीटा आपने, तो आपने कहा हमने सलमान खान शाहरुख खान को पीट दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सलमान खान और शाहरुख खान को पीट दिया। ठीक, एंड हमने कहा कि आप क्या खा रहे हैं, तो आपने कहा हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या निकल रहा है, क्या या किसको का उत्तर निकले, तो वो क्या कहलाता है, आसान शब्दों में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके सामने कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। एंड विजय इज प्लेइंग क्रिकेट, विजय क्या खेल रहा है, विजय खेल तो रहा है, लेकिन कौन सा खेल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो विजय क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे दूसरा क्या है, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। इसको देखते हैं कि वह क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या या किसको, वह क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या या किसको का उत्तर ना आए, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ना आए, उत्तर नहीं आना है। ठीक है, नहीं आना, वह बिना ऑब्जेक्ट के ही अर्थ प्रकट कर ले, वह बिना ऑब्जेक्ट की ही। अब इसने कहा भाई साहब हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है, आपके बिना भी हम संपूर्ण हैं, आपके बिना भी हम पूरे हैं, आपके बिना भी हम अर्थ प्रकट कर लेंगे अपना। ठीक है, अपना अर्थ आगे वालों को, सामने वालों को समझा देंगे। जैसे क्या, अजय इज गोइंग, अजय जा रहा है। बस अब इसमें क्या कुछ पूछ रहे हैं, कुछ भी अगर हम पूछें कि क्या अजय जा रहा है, क्या हम बोलेंगे कि हाँ अजय जा रहा है, यस या नो में जवाब देंगे, लेकिन क्या या किसको में जवाब नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें किस में जवाब आया, यस या नो में आया, लेकिन किसको या फिर क्या में नहीं आया। रामू इज ईटिंग, रामू खा रहा है। अब क्या खा रहा है, जब हम ये पूछें क्या रामू खा रहा है, हाँ रामू खा रहा है। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि रामू क्या कर रहा है, तो उसमें क्या है कि रामू खा रहा है, इसमें तो वो अलग हो गया ना कि रामू क्या कर रहा है, ये तो इंट्रोगेटिव चीज हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब पूछ रहे हैं सेंटेंस, तो उसमें हम यही बताएंगे कि रामू खा रहा है। अब इस वर्ड में आपको, इस वर्ड में क्या या किसको का उत्तर नहीं मिलेगा, क्या या किसको का उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जुड़ा ही नहीं है। अब इसमें अगर ये जोड़ते हैं कि रामू इज ईटिंग मैंगो, तब हमारा प्रश्न बनता कि रामू क्या खा रहा है, तो हम बताते रामू इज ईटिंग मैंगो, रामू क्या खा रहा है, आम खा रहा है। लेकिन इसमें तो प्रश्न ही नहीं बन रहा है। प्रश्न क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि रामू इज ईटिंग, रामू खा रहा है इतने में, सॉरी दोस्तों, रामू इज ईटिंग, रामू खा रहा है इतने में ही हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, पूरा हो गया। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसलिए इसमें क्या या किसको का उत्तर नहीं मिलेगा, ना मिले तो क्या कहलाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखना चाहें, और एग्जाम्पल आपके लिए लिख दे कि प्रिया इज राइटिंग, प्रिया इज
राइटिंग। अब प्रिया लिख रही है, लेकिन क्या लिख रही है पता नहीं, प्रिया क्या लिख रही है पता नहीं। इसमें इतने में ही संपूर्ण हो गया दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, तीसरा है लिंकिंग वर्ब। बहुत ही शानदार दोस्तों, लिंकिंग वर्ब मतलब लिंक, लिंक मतलब जोड़ना, लिंक मतलब जोड़ना। जैसे कि हमने कहा कि हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारा और आपके जुड़ने का क्या हुआ, लिंक हुआ। क्या हुआ, लिंक हुआ। तो एक दूसरे से जुड़ने का जो भी साधन होता है वो क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब संयोजक क्रिया कहलाता है। ठीक, देखिए जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ प्रकट करने का मतलब यह है कि अपने बात को समझाने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े, अर्थात जो वाक्य के सब्जेक्ट को, अर्थात जो वाक्य के सब्जेक्ट को, वाक्य मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को क्या करता हो, उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, उसकी कंप्लीमेंट से जोड़ती है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा लिंकिंग वर्ब। जोड़ने, लिंक मतलब ये होता है जोड़ना। तो इसमें राहुल इज अ गुड, राहुल इज अ बॉय, अगर हम ये कहें कि राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, लेकिन इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि राहुल क्या है, राहुल एक अच्छा लड़का है कि राहुल खराब लड़का है, कि राहुल एक बहादुर लड़का है या होशियार लड़का है, कैसा लड़का है। तो उसमें ये गुड क्या बता रहा है, हमारा गुड बता रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, एंड राधा इज अ बैड गर्ल, राधा इज अ बैड गर्ल, अगर हम ये कहें कि राधा इज अ गर्ल, तो राधा एक लड़की है, सामान्य सी बात है भाई, राधा एक लड़की है। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की, लेकिन कैसी लड़की है हमें पता नहीं चल पा रहा है, इसमें पता नहीं चल पा रहा, हम उसके बारे में कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये कहेंगे कि राधा इज अ बैड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की नहीं है या फिर बुरी लड़की है, तो अब उसके बारे में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे कि उनका काम खराब होगा या फिर उसके द्वारा काम खराब किया जाता होगा। तो वो सब इसीलिए क्या कर रहे हैं, उसको बैड गर्ल कह रहे हैं। बैड मतलब क्या, बैड मतलब बुरी लड़की। ठीक है, बैड मतलब अच्छी लड़की नहीं है वो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे चौथा एंड लास्ट है एक्सिलरी वर्ब। क्या है, एक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इसे सहायक क्रिया से पता चल रहा है कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को टेंस या मॉड बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। मॉड का मतलब मॉडल, टेंस या मॉडल बनाने के लिए प्रयुक्त होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। ऐसे वर्ड जिसे हम जो टेंस को उस मुख्य क्रिया को टेंस या मॉडल बनाते हो, मुख्य क्रिया को टेंस या मॉडल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। जैसे सपोज दैट द बॉय इज रीडिंग, द बॉय इज रीडिंग। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया हमारा बॉय है, मुख्य क्रिया क्या है, बॉय है। ठीक है, मेन वर्ब हमारा बॉय है। ठीक, नहीं सॉरी, मेन वर्ब हमारा रीडिंग क्या है, रीडिंग है। ठीक है, मेन वर्ब हमारा रीडिंग है। अब इसमें द बॉय इज रीडिंग, अब अगर यहाँ पर हमें कहते हैं कि द बॉय रीड, लड़का पढ़ता, अब इसमें अगर इज नहीं लगाएंगे तो है नहीं आएगा, इज नहीं लगाएंगे तो है नहीं आएगा। ठीक है, लड़का पढ़ता, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे वर्ब। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे वर्ब, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सिलरी वर्ब। इसमें देखिए रमेश इज स्लीपिंग, रमेश सो रहा है, तो इज क्या कर रहा है, इसमें इज हमारा वर्ब का काम कर रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई एम क्या कर रहा है, इसमें आई एम जोड़ रहा है हमारा है हो हूँ को, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कहें कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, अब उसके बाद है हूँ न लगाएं, तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों। तो जब तक हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों। तो जब तक किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता तब तक उसे हम एक संपूर्ण सेंटेंस नहीं मानते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं मानते। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएं, एम लगाए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। अब जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आज हम वर्ब भी पढ़ा चुके हैं आपको, क्या वर्ब भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, द एंड ऑफ द वर्ब। ठीक है, वर्ब भी हमारा खत्म हो गया। तो जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू दोस्तों।